ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी का जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सके। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। आज हमनी के अध्ययन के विषय हुई पौलुस के दिव्य दर्शन। जैसे कि रउआ के मालूम बा कि आज हम दूसरा कुरिन्थियों के 12 अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी और ये अध्याय के शीर्षक है पौलुस के प्रेरिताई के प्रकाशन। श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के वर्तमान समय में अंतरिक्ष के यात्रा के बारे में बहुत अधिक चर्चा सुने के मिलेला। सन 60 और 70 के ई बहुत महत्वपूर्ण विषय रहल हुई जब मनुष्य चंद्रमा पर पहला हाली पहुँचले तो ऊ कहले कि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर पर बा, पर ऊ मंगल ग्रह पर पहुँचले तो मंगल के तुलना में उनका चंद्रमा के दूरी पृथ्वी से कम प्रतीत होखे लागल। श्रोता मित्र भाई बहन, यदि रउआ सही में यह अंतरिक्ष के बारे में बहुत तनकी सा ज्ञान राखेलन और आदमी सही में अंतरिक्ष में कोनो विशेष दूरी तय नहीं खन कइले। श्रोता मित्र, ई एगो बहुते रुचिकर बात बा कि पवित्र शास्त्र 3 गो ऐसन आदमी के चर्चा कर रहल बने, यानी कि बखान कर रहल बने जौन कि हमनी के अंतरिक्ष से बहरी के यात्रा कैले बने और पुनः वहाँ से वापस लौट के आयल बने। ये तीनों में से सब नया नियम से संबंधित बा, पुराना नियम के कोनो नहीं खे। हम जानतानी कि रउआ सब में से केहू कह सकता कि एलिया तथा हनोक के का भइल। हनोक के बारे में उत्पत्ति 5 अध्याय के 24 पद में पढ़नी हजा कि परमेश्वर उनका के उठा लिहले, उ लोप हो गए। एलिया नबी के विषय में दूसरा राजा 2 अध्याय के 11 पद में पढ़ी ना जा। आई ए पद के हमनी के पढ़ ले जा तो रउआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दूसरा राजा 2 अध्याय के 11 पद ए तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। जब ऐसन भइल कि जब उ बात करत करत आगे बढ़त जात रहन तो देख एगो अग्नि रथ और अग्निमय घोड़ा ओ दोनों के अलग कर दिहलस और एलिया बवंडर के द्वारा ऊपर आकाश पर चढ़ गइलन, यानी कि उठा लिहल गइलन। श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के ऐसन ना सोची ना जा कि ओहनी लोग सड़क में गइलन, काहे कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 3 अध्याय 13 में बतौले कि केहू स्वर्ग में ना चढ़ल, केवल उहे जौन की स्वर्ग से उतरले, अर्थात मनुष्य के बेटा। अब केहू कही कि एलिया नबी के बारे में राउर का विचार बा? मित्र, पवित्र शास्त्र हमनी के 3 गो आकाश के बारे में बतावले। पहिल का ह आकाश ऊ ह जहाँ आकाश के चिड़ई चुरंग उड़ान भरले। दूसर का आकाश ऊ ह जहाँ तरई सब पावल जाला। और तीसर का आकाश ऊ ह जहाँ परमेश्वर के पवित्र सिंहासन स्थापित बा।
और ई स्वर्ग कहाला। एलिय्याह नबी तथा हनोक एह स्थान पर ना पहुँचले, काहे कि जे स्वर्ग से आइल उ कहलन कि केहू स्वर्ग में ना चढ़ल, केवल उहे जे स्वर्ग से उतरलन। प्रिय मित्र, जब प्रभु यीशु मसीह के कथन आकाश में आइल तो उस समय तो केहू भी स्वर्ग में ना चढ़ल, पर केवल मनुष्य के बेटा। पर हम देख रहल बानी कि दूगो अन्य आदमी और बाणे जवन की स्वर्ग में चढ़ले और फिर वापस भी लौटले। ओहनी लोग में से एगो संत यूहन्ना हमें तथा दूसर का हमें संत पौलुस। मित्र, तो एकरा बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से 4 पद में इस तरी से बता रहल बा। ये बात के बाद हम नजर कैनी की और देखा स्वर्ग में एगो द्वार खुलल बा और तुरही के आवाज के समान जवन की पहला आवाज हम सुननी उ कहले, यहाँ ऊपर आओ और हम तोहरा के ओह बात के सिखाई जेकर एकरा बाद होखल जरूरी बा। और हम तुरंत आत्मा में आगुनी और देखा स्वर्ग में एगो सिंहासन राखल रहे और ओकरा पर केहू बैठल रहन। उहमा जे बैठल रहन यह सब और मणिके के सदृश दिखाई देत रहन और ओ सिंहासन के चारों ओर पन्ना के सदृश्य एगो बदरी यानी कि मेघ धनुष दिखाई देत रहे और ओ सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रहे और ओ सिंहासन पर हम 24 प्राचीन सब के उजर कपड़ा पहिरले तथा कपार पर यानी कि सिर पर सोना के मुकुट धारण कैले देखनी। प्रिय मित्र, 1 से 4 पद में हम संत दूसरा आदमी हमें जौन की स्वर्ग में उठावल गइलन और उनका बारे में हम आज ये अध्याय में पढ़ेंगे। ये तरी 3 आदमी बाणे जौन की स्वर्ग के बारे में ठीक जानकारी देले रहन या दे सकेलन और हम ए पर विश्वास कर सकतानी जा जौन की खुद परमेश्वर हमें उ देह धारण कैलन और ए भूमंडल पर अइलन और स्वर्ग में विषय में विस्तृत और स्पष्ट जानकारी प्रदान कैले और जतना प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में बतौले उतना केहू कौन आदमी ना बतावल, फिर भी वो अपूर्ण हमें तब तक कुछ जानकारी संत यूहन्ना प्रदान कैले जकरा के हम प्रकाशित वाक्य में देख सकतानी। पौलुस स्वर्ग के बारे में कोनो जानकारी ना दिले। उ कहताने कि हम वहाँ ऐसन बात के सुननी जौन की बखान कैला से बहरी के बात बा और जिन्हें आदमी के बोले के अनुमति नहीं है और यदि उनका अपना प्रेरिताई के प्रमाण देवे के आवश्यकता ना पड़ी तो उनकर भी चर्चा ना करते जौन की उहमा कैले। श्रोता मित्र, यदि रउआ स्वर्ग और नरक पर विश्वास नहीं करत तो हमार रउआ से आग्रह बा, सलाह बा कि रउआ ये तीनों आदमी के बात पर विश्वास कर सकता नहीं, काहे कि ये तीनों आदमी स्वर्ग जाके फिर
वापस लौटल रहन और एकर जानकारी सच और विश्वास करे के जोग भी रहे या जोग भी बा। संत पौलुस अपन प्रेरिताई के प्रमाणित करे खातिर यानी कि करे के पक्ष में बाध्य अंतरिक्ष के अनुभव के बखान कर रहल बड़े। मित्र त आई रुआ भी हमरा साथ दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के 1 से 10 पद पर मनन करी जा। देखी जा कि आज परमेश्वर पिताजी ए अनुच्छेद के द्वारा कवन ऐसन नवीन सत्य हमनी के सामने उजागर कर रहल बने। श्रोता मित्र भाई बहन, अभी पिछला अध्याय में दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 16 से 33 पद में पौलुस ओ घटना के वर्णन कैले बने जबकि उस सुसमाचार के क्लेश और पीड़ा सबके झेलले। प्रिय मित्र, हमरा विचार बा कि परमेश्वर के आत्मा ओनी के ए अनुभव सबके लिखे के प्रेरणा दिले जौना से कि कोनो भी दूसरा आदमी पौलुस के सामने अपना क्लेश पर घमंड ना करे पावे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज ऐसन अनेक संस्था बा जेकर आपन अस्तित्व केवल क्लेश के चर्चा कैला के द्वारा बा। ऐसन अनेक लोग गावेलन, हे यीशु, हम आपन क्रूस लेके सब कुछ त्याग के तोहरा संगे चल पड़नी। हम लंगटे, गरीब, तिरस्कृत और त्यागल गोल बानी, पर अब आगे से तू हमार होखबा। ई सत्य नहीं खे। प्रिय मित्र, हमनी के क्लेश सबके द्वारा मसीह के महिमा करे के चाही और वो आदमी के प्रशंसा करे के चाही जेकरा खातिर रउआ दुख झेल रहल बानी। राउर यंत्र गणना सब और क्लेश के विषय में बतौला के पश्चात पौलुस अब अपना जिंदगी के दर्शन सब तथा प्रकाशन सब के बारे में बता रहल बने और बतावल जरूरी समझ रहल बने। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पौलुस अपना ए अनुभव के उल्लेख हमनी खातिर कर रहल बने। मित्र तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हनी। हाँ तो ओह में देखी दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद ए तरी से बता रहल बा। हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। अब तो हमरा घमंड करे के ही पड़ी, ऐसे कुछ लाभ नहीं के। फिर भी हम प्रभु द्वारा कइल गइल दर्शन सब और प्रकाशन सब में घमंड करब। हम मसीह में एगो ऐसन आदमी के जानतानी जौन की 14 बरिस पहले ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानताणे। तीसरका सड़क तक उठा लिहल गोलन और हम जानतानी कि यह तरी इहे आदमी देह सहित या देह रहित हमरा नइखे मालूम, परमेश्वर जानताणे। स्वर्ग लोक में उठा लिहल गोलन और ऊ ऐसन बात सुनले जौन की बखान करे से बहरी बा और जौन की आदमी के बोले के अनुमति नहीं के। ऐसन आदमी पर हम घमंड करब, पर आपन दुर्बलता सबके छोड़ अपना आप पर घमंड ना करब। यदि हम घमंड करे चाही भी तो मूर्ख ना ठहरब, काहे कि हम सत्य ही कहब, पर हम ऐसन ना करीना जौन से कि केहू भी जैसन हमरा में देखेला या हमरा से सुनेला ओकरा से बढ़ के ना समझेले। प्रिय मित्र, ऐसन बहुते लोग कहलन हम मुँह गोल रही और हम स्वर्ग लोक देखनी और उ स्वर्ग लोक के बारे में बहुते कुछ बतावेलन, पर पौलुस कह रहल बाने कि जौन बात हम उहवा सुननी देखनी उ वर्णन से उ बखान कैला से बहरी के बात बा
और जेकरा के बोले के आदमी के अनुमति नहीं खे। पौलुस यहाँ अपन महिमा या प्रशंसा नहीं कर रहल, पर जौना आदमी के बारे में उ चर्चा यानी कि बखान कर रहल बने, ई उहे आदमी हमें जेकरा के दमिश्क में खांची या टोकरी में बैठा के शहर पनाह की खिड़की में से नीचे उतारल गल रहे। यहाँ तक हम पौलुस के दर्शन तथा प्रकाशन के विषय में अध्ययन तथा पढ़नी जा और हमनी के देखनी जा कि उ तीसरा सड़क तक उठा लिहल गइलन। और अब ये अध्ययन के विषय होई पौलुस के देह में कांट चुभल। 7वां पद में उ ए तरी से बतावतने, सुनी ध्यान से हम पढ़ रहल बानी। प्रकाशन सब के अधिकता के कारण हम घमंड ना करी, ऐसे हमारा देह में एगो कांट चुभावल गइल बा, अर्थात शैतान के एगो दूत की उ हमारा के दुख दे और घमंड कैला से रोकले रहे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पौलुस कह रहल बाड़े कि हम अपना कमजोरी के बारे में जरूर बताई, पर अपना तीसरा सड़क के बारे में कुछ ना बताई। काहे कि एकरा खातिर उनका के अनुमति नहीं के दियल गइल। ए पद में संत पौलुस बतावताने कि हमारा देही में एगो कांट चुभावल गइल बा। मित्र, ए सवाल के जवाब हमरा खातिर संभव नहीं है। मित्र, आगे आवे वाला पद में बताई कि पौलुस के कैसे के कौन कांट देह में चुभल बा। श्रोता मित्र, तब अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर अरुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।